अगर आप भी करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 की तैयारी, तो ये चैलेंज आपके लिए 10 में से 8 क्वेश्चन बना के देखिए आपका कितना सही हो पाता है। तो दोस्तों बिना देरी हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 1000 चक्कर लगाता है तो पहिया का व्यास कितना होगा। तो पहिया का व्यास निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ किलोमीटर में, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 88 गुने 1000 मीटर करेंगे। ठीक है, 1000 चक्कर लगाए तो 1000 से क्या कर दिए, यहाँ पे भाग कर दिए। 1000 से 1000 कट गया, बचा 88। यहाँ पे परिधि कितना है, परिधि होता है 2πr। ठीक है, 2πr बराबर होता है 88 और d बराबर 2r बराबर d होता है। तो यहाँ पे व्यास ही निकालना है। व्यास बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा 22/7 है यहाँ पे, तो 22 से ये 88 कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा d बराबर 7 चौका 28 मीटर। यहाँ पे इसका आंसर आ गया। लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 3/4 के बराबर है, उस कॉलेज के लड़कों और लड़कियों की अनुपात कितना है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या का 20%, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो लड़कों की संख्या का 1/5 बराबर गर्ल्स का 3/4। यहाँ पे 3/4 दिया इसलिए 3/4, तो कितना हो गया, यहाँ पे b/5 बराबर में 3g/4, g बराबर गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का निकालना है हमको अनुपात। तो इसको ढकेंगे तो हमारा बॉयज का निकल जाएगा 15, और इसको ढकेंगे तो ये हमारा गर्ल्स का निकल जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो है वो 15:4 हो जाएगा। वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 806 हो जाती है। यदि धनराशि समान रहे तो 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। तो इसका होता है SI% बराबर होता है R/T। ठीक है, R/T, तो यहाँ पे R रेट 5% और T यानी कि समय कितना है, समय 6 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष है, तो इसको गुना करेंगे तो 30% आ गया। इसको बढ़ाकर, मतलब बढ़ता है तो बढ़ाकर 130% बराबर हो गया 806। 1% 806 बटा 130%। तो फिर से यहाँ क्या बोला है, 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, तो 12% और 5 वर्ष में तो 60% हुआ, तो 60% बढ़ाकर 160% हो गया, और 806 बटा में 130 यहाँ का गुने में 160, ये कट कुट के आ जाएगा 992 आंसर। ठीक है दोस्तों, क्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपया में 5 संतरे की दर से खरीदता है और वह पूरे लॉट को 20 रुपया में 9 की दर से बेचता है, उसकी हानि या प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट संतरा है 10/4 यानी 10 रुपया में 4 की दर से वो बेचता है, तो 2.5 रुपया हो गया। और सेकेंड संतरा जो है वो 10/5 यानी कि 2 रुपया हो। इसका टोटल जो क्रय मूल्य हो गया 2.5 और 4, 2.5 और 2 4.5 रुपया हो गया, 4.5 इसका क्रय मूल्य हो गया। तो एक संतरा का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, औसत क्रय मूल्य 4.5 बटा में 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2.25 हो जाएगा, 2.225। ठीक है, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20/9, तो 20/9 इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो गया, हानि हो गया। हानि हो गया तो 2.25 में से 20/9 घट जाएगा और उसका क्रय मूल्य और गुने में 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 बटा में 81। इसका पूर्णांक हो जाए 1.19 बटा में 81%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि सभी का क्या निकालना है, हमको महत्तम समावर्तक निकालना है। तो देखिए सभी संख्या में क्या है, ये 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसलिए हम 100 से क्या कर देंगे, सभी में गुना कर देंगे। जब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ 5, 50, 25 और 125, इसका जब SCF लेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, जब हम 100 से गुना किए थे तो फिर से हम 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक सबसे बड़ा संभाव्य गोला निकालकर बनाया जाता है, इसका आयतन निकालना है हमको। तो देखिए घन की भुजा जितना है उतना ही व्यास होगा गोला का। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr², तो 4/3 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने
22 गुने 49/3, ठीक है। 22 चौके 88 गुने 49/3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको गुना करेंगे, 88 को सीधे हम 50 से गुना कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 49 है, इसको 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4400, और माइनस हम कर देंगे 88, क्योंकि 89 से ही गुना करना था, 50 से नहीं करना था। एक ज़्यादा हम बढ़ा है तो एक यहाँ पे क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4312 आ गया, बटा में 3 आ गया। इसको जब भाग करेंगे तो 1437.1/3 इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। को x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ पे दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 1080 भागा 15 बराबर 6 के पावर x, ठीक है। यहाँ पे x का मान निकालना है सबको, और जब हम तोड़ते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने ये 15 से इसको काटेंगे तो ये 72 बार में कट जाएगा, और 72 को तोड़ेंगे 9 8 72, तो 2 का क्यू 8 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है। जब बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसका पावर 2 के पावर 6 हो गया, और 3 के पावर भी 6 हो गया। 4 है, यहाँ 2 है, इसलिए 6 हो गया, बराबर में 6 के पावर x है, ठीक है दोस्तों। तो 6 के पावर 6 बराबर 6 के पावर x, जब दोनों और बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अष्टभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगा, तो अष्टभुज के विकर्ण की संख्या, इसका 2 फार्मूला होता है। एक होता है n × n-1/2 माइनस में n, ठीक है। ये दूसरा होता है n × n-3/2, ठीक है। जो आपको सही लगे उसको यूज कर सकते हैं। n कितना है, 8 है, यानी कि अष्टभुज है इसलिए 8, और 8 से 1 कम 7 बटा में 2 माइनस में 8, ठीक है। तो 2 से 8 कट गया 4, तो 7 चौका 28 में से 8 कट गया, कितना आ गया, 20 आ गया। उसी तरह इस भी फार्मूला में उतना ही आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है -3 m + 1 -3, यानी कि बेस इसका बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो m + 1 + 5 तो कितना, m + 6 हो जाएगा, और बराबर में 7 -3। फिर दोनों तरफ क्या है, बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो m का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था में बनाने में कितना विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सी व्यवस्था बन रहा है, जितना पंक्ति की संख्या है उतना कॉलम की संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पंक्ति जितना है उतना कॉलम, तो वर्ग व्यवस्था बन रहा है यहाँ पे। तो 500 से हम छोटा लेंगे, 500 उसमें विद्यार्थी है, 500 से छोटा पूर्ण वर्ग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 484। 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 500 में से 484 को घटा देंगे तो जितना आंसर आएगा 16, इतना विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।